हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टेट बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 5.1 का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाके वो एक बार देख लेना। तो 5.2 में हम लोग पढ़ने वाले फर्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है देख सकते हैं, इधर पे मैंने लिखा है। सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला है क्या, तो जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। इनका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, दो पॉइंट है इसलिए x1 y1 x2 y2। उसे एक तीसरा, ये लाइन सेगमेंट को एक कोई तो पॉइंट डिवाइड करेगा, सपोज p, उसका नाम है, उसका कोऑर्डिनेट है xy। एक तीसरा पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो पॉइंट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। देखो x फाइंड करने का फॉर्मूला है m x2 plus n x1 m plus n, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है m y2 plus n y1 upon m plus n, ठीक है। तुम लोग कुछ नहीं, ज्यादा से ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी पूरा कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो इधर पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। एक लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, उसे पॉइंट P डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, किस रेशियो में 2:3, 2:3 के रेशियो में। हमेशा याद रखना है जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट x और y होता है। जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट x एंड y होता है। और दो लाइन सेगमेंट इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। तो इधर a क्या है -1, 7, b है 4, -3। तो ये होगा x1 y1 x2 y2। हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना कोऑर्डिनेट ऑफ p। p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, p का कोऑर्डिनेट है x y। तो x और y का जो फार्मूला है पुट कर दे वैल्यू सिर्फ, x इक्वल्स टू क्या है m। देखो m के प्लेस पर हमें क्या है 2, और देखो हमारा एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है ना, m:n होता है, m:n होता है। तो m के प्लेस पर 2 मिल रहा है, n के प्लेस पर 3, फिर m के प्लेस पर 2, फिर x2 क्या है 4 प्लस n क्या है 3 मिल रहा है, ओके। x1 क्या है -1 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3। हमेशा कोई भी रेशियो दिया रहेगा तुम लोग को तो कैसे कंपेयर करोगे, m:n के कंपेयर करोगे, ठीक है। m5 n3 ऐसा करना है, ओके। नाउ सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 3 into -1 -3, 2 plus 3 5। तो x का मिला 5 3, 8 3 5 डिवाइड बाय 5 क्या मिलता है x हमें 1, x मिल गया 1। सिमिलरली हम लोग y भी फाइंड कर लेंगे। y का फॉर्मूला क्या है my2। m क्या है हमारे पास, m क्या है हमारे पास 2, y2 -3 प्लस ny1, n क्या है 3, y1 7 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3। 2 into -3 -6, 7 3 are 21 और ये 5। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 21 -6 15 ग्रेटर 21, इसका साइन प्लस है इसलिए प्लस 15 एंड डिवाइड बाय 5। तो y की वैल्यू 5 3 15, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 3। देयरफॉर लास्ट में लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या था x, y। तो क्या मिला x1 y3 मिला, तो 1, 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, काफी इजी है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट वाले की तरह बिल्कुल सिमिलर है, तो आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट वगैरह करके, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन PQ। अब देखो इधर पे PQ लाइन है, उसे पॉइंट T डिवाइड कर रहा है, पॉइंट T डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो नहीं मालूम है हमें। लास्ट वाले क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ था, ये T का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। अब इधर पे T का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है हमें। समझ में आ रहा है, ठीक है। रेशियो फाइंड करना मींस m फाइंड करना है। P पॉइंट दिया हुआ है -3, 10
एंड क्यू दिया है 6 -8। ये फर्स्ट वाले से भी इजी है क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट वाले से भी इजी। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है नहीं पता हमें, तो लिख लेंगे एक स्टेटमेंट, लेट पॉइंट P divides line segment PQ in ratio m:n। m:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, लेट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर फॉर्मूले, तो कोई एक फॉर्मूले x या y किसी भी एक से ही तुम लोग फाइंड कर लोगे रेशियो, इसलिए ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले से भी इजी है। तो x, अब देखो मैंने बताया था ये x1 y1 x2 y2 होता है, और ये हमेशा x और y होता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो हमेशा x y होता है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, राइट, ये फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, -1 इक्वल्स टू m, m हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है। x2 क्या है 6 प्लस n भी नहीं है, फाइंड करना है। x1 है -3 m प्लस n ऐसे भी रहेगा, ठीक है। अब m प्लस n डिवाइड है, इसमें जाएगा मल्टीप्लाई आएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा। तो देखो -1 into m -m -1 into n -n, m -1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा -m, n -1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा -n इक्वल्स टू m into 6m n into -3 -3n, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, n और n वाले टर्म को साथ में रखेंगे, m और m वाले टर्म को साथ में रखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखो इक्वल्स टू 6m -m को इस तरफ शिफ्ट करता हूं, प्लस m हो जाएगा, तो क्या बचा -m बचा, -3n इक्वल्स टू किस तरफ शिफ्ट होगा, +3n हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। इक्वल्स टू 6m एज इट इज रहा, -m को इक्वल्स टू दूसरी तरफ भेजा, +m हो गया, -n अपने प्लेस पर है, -3n इक्वल्स टू किस तरफ आया, +3n हो गया। मतलब क्या क्या मैंने m और m वाले टर्म को एक साथ रख दिया, n वाले टर्म को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है 2n और ये होता है 7m। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ना m:n फाइंड करना है। m:n मतलब क्या होता है, m/n होता है, ठीक है। तो हम लोग को m/n चाहिए, तो देखो m, ठीक है, m ये n मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचता है 2 और ये 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। m अब इधर ही रहा, n मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड है, हमें m/n चाहिए ना सिर्फ, तो n मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या मिला, रेशियो हमें क्या मिला 2:7। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन रेशियो 2:7। समझ में आ रहा है, ओके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे जितने वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।